हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। बस मैं दे रहा हूँ, सुन लो, तुम चुप रहो। टेस्ट के अंदर क्या आएगा वो मैं बता रहा हूँ आपको। टेस्ट में जो आएगा वो इस प्रकार से, टेस्ट में 70% ओलेरी जो शुक्रवार तक पढ़ी जाएगी। शुक्रवार कब आना है? अभी 2 दिन बाद में, 2-3 दिन बाद में। आज मंगलवार है, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। गुरुवार तक मान लो, मुख्य रूप से गुरुवार तक जो भी पढ़ेंगे, तो टमाटर से लेकर के गुरुवार तक पढ़ेंगे वो तो ओलेरी आएगी, और 30% आएगी पोमोलॉजी, POMOLOG, पोमोलॉजी। ठीक है, भूल चूक लेने देने का मतलब हो, ऐसे भी हो सकता है कि 75% इसमें से आ गया, 25 उसमें से आ गया। जो रिसेंट पढ़ रहे हैं वो ज्यादा आता है हमेशा, ये तो नियम है, देखो। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि यहां से ज्यादा प्रश्न आएंगे और कम कम वहां से आएंगे। अभी समझ में आ गई बात? बस ये तो पोमोलॉजी और ये बात। चलिए आगे। तो हम लोग गोभी वर्गीय सब्जियां पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स। आपको चीजें याद करनी होती है, ये आपका काम है। जो भी पढ़ा दिया जाता है आपको याद करना चाहिए। जैसे मैंने कल रोग पढ़ाए थे, उनके रोग जनक मेरे साथ में रिपीट करोगे आप लोग, ठीक है? बोलो, क्लब रूट, प्लाज्मोडियोपोरा ब्रेसिकी, प्लाज्मोडियोपोरा ब्रेसिकी, ब्लैक रोट, ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, ब्लैक लेग, फंगस से फोमालिंगम, व्हाइट रस्ट, फंगस से एल्बुगो कैंडिडा, बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से लास्ट का सॉफ्ट रोट क्या था? इरविनिया केरेटोबोरा। हमने जो कीट पढ़ा था डायमंड बेक मोथ, क्या था? डायमंड बेक मोथ, प्लूटेला जाइलोस्टेला, प्लूटेला जाइलोस्टेला। समझ गए? देख विकार मेरे साथ में रिपीट करना, बोलो, होलोस्टेम, बटनी, ब्लाइंडनेस, ब्राउनिंग, विपटेल, रेसिनेस फजिनेस लिपिनेस, राइसिनेस फजिनेस लिपिनेस। इज इट क्लियर? गुड। अब हम लोग पढ़ रहे हैं, इधर देखेंगे, सब लोग बाद में लिख लेना, ठीक है? देखो, ऐसा होता है कि अगर हम लोग गोभी वर्गीय सब्जियों में बीज उत्पादन की बात करें, गोभी वर्गीय सब्जियों में अगर हम बात करें सीड प्रोडक्शन की, किसकी बात करें? सीड प्रोडक्शन। तो गोभी वर्गीय सब्जियों में जो बीज उत्पादन होता है उसके अंदर जो पृथक्करण दूरी रखी जाती है, आइसोलेशन डिस्टेंस, आइसोलेशन डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? पृथक्करण दूरी। तो पृथक्करण दूरी हम गोभी वर्गीय सब्जियों में रखते हैं। जो फाउंडेशन सीड होता है, फाउंडेशन, आधार बीज, फाउंडेशन सीड, और एक होता है सर्टिफाइड सीड, सर्टिफाइड सीड। तो ये जो दूरी रहती है वो रहती है 1600 मीटर, 1600 मीटर और 1000 मीटर। कितनी रहती है? 1000 मीटर। 1000 मीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर, ठीक है? तो इसको कह सकते हैं 1.6 किलोमीटर। क्या कह सकते हैं इसको? 1.6 किलोमीटर। और ये कितना है? 1.0 किलोमीटर। ये दूरी दो प्लॉट के बीच में रहती है बीज उत्पादन के दौरान। गोभी वर्गीय सब्जियों में बीज उत्पादन के लिए ठंडा माहौल चाहिए, मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में बीज उत्पादन होता है, एक्सेप्ट गर्मी वाली किस्में। कुछ किस्में, जैसे एक वैरायटी है पत्ता गोभी की, पूसा अगेती नाम है, क्या नाम है? वो इसकी ट्रॉपिकल वैरायटी है, गर्म जलवायु में होती है, तो उसके बीज मैदानी क्षेत्रों में हो जाते हैं बीज उत्पादन। बाकी बीज उत्पादन के लिए चिलिंग टेम्परेचर चाहिए, ठंडा माहौल चाहिए। तो ज्यादातर जो किस्में होती है उनको ठंडे माहौल के अंदर ही जो है बीज उत्पादन होता है गोभी वर्गीय सब्जी। और बीज उत्पादन होगा तो ये दूरी तुमको पूछी जाएगी डबल आउट पेपर में। दूरी पूछेंगे कि पृथक्करण दूरी बताओ, तो आधार बीज के लिए तो 1600 मीटर दो प्लॉट के बीच में दूरी चाहिए, और प्रमाणित बीज के लिए कितनी चाहिए? 1000 मीटर चाहिए। ये तुम लोगों को याद रखना, रखोगे कि नहीं रखोगे? ठीक है, ये जो दूरी गोभी वर्ग के अंदर है
ये दूरी जो है ये एक तो है गोभी वर्ग का मतलब था कोल क्रॉप्स, क्या है बेटा, और एक है रेडिश का मतलब क्या होता है, मूली। तो मूली के अंदर और इसके अंदर आपको दूरी ये याद रखनी, क्या तुमको रह सकती है ये दूरी, ये याद रखनी दूरी। ये सेम दूरी और भी याद रखना चाहो तो पालक वगैरह में भी ये दूरी रहती है, लेकिन मुख्य रूप से कोल क्रॉप्स। अब हम पता है क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे तो अब हम वेराइटीज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो टॉपिक डालना है इम्प्रूव्ड वेराइटीज, इम्प्रूव्ड वेराइटीज। तो इम्प्रूव्ड वेराइटीज में बता रहा हूं, मेरे साथ में इधर देखते जाना, बाद में लिख लेना, 2 मिनट लगेंगे लिखने में, ज्यादा देर लगती नहीं है, बस फटाक फटाक लिख लेना। तो सबसे पहले हम लोग जो किस्में पढ़ रहे हैं वो फूल गोभी, किसकी पढ़ेंगे, फूल गोभी को पता है हम क्या कहते हैं, कॉलीफ्लावर, क्या कहते हैं। तो 3 तरीके की किस्में हमने मुख्य रूप से पढ़ रखी, एक तो अगेती किस्में होती है जो जल्दी पक जाती है, अगेती एक किस्में होती है मिड टाइम मैच्योरिंग वैरायटी जो मध्यम समय में पकती है, और एक किस्में होती है जो पछेती होती है जो लेट पकती है, मतलब मार्केट में बाद में आती है। मैंने इनमें कर्ड बनने के लिए तापमान बता रखा 20 से 25, 16 से 20, 10 से 16। इनके अंदर 2 और भी प्रकार होते हैं, वो भी काम के नहीं। एक इसमें होती है जिनको हम लोग कहते हैं अर्ली मिड वैरायटी का एक ग्रुप और आता है, और यहाँ बीच में हो रहा था मिड लेट, मतलब 5 ग्रुप होते हैं मोटे मोटे उनके जो है। अभी अपन 3 ही पढ़ रहे हैं जो कि मुख्य रूप से यही है, ये आएंगे तो ही बात बनने के चांस रहते हैं, ठीक है। चलो आगे, अब मेरे साथ रिपीट करते जाना, देखो कौन अच्छे से रिपीट करता है, ठीक है। लो, पूसा दीपाली, पूसा दीपाली, पूसा केतकी, पूसा केतकी, पूसा मेघना, पूसा मेघना, पूसा कार्तिक, पूसा कार्तिक। अब पूसा अर्ली सिंथेटिक, पूसा अर्ली सिंथेटिक। अर्ली शब्द लग रहा है, इसका मतलब तो अगेती होता रहे, ये तो हमें पहले से ही पता है। इसके अलावा 1-2 और है, बोलो, अर्ली कुंवारी, अर्ली कुंवारी, अर्ली पटना, अर्ली पटना, और एक लास्ट वैरायटी का नाम पता है क्या, अर्का कांति। क्या है, क्रांति नहीं है, कांति। कांति शब्द का मतलब है चमक, दंत कांति, दांतों की चमक। टूथपेस्ट आता बाबा रामदेव जी कंपनी, ठीक है। अब इधर देखो, थोड़ी देर बाद में हम पढ़ेंगे ब्लांचिंग, एक प्रैक्टिस होती है इसमें ब्लांचिंग। तो पूसा दीपाली सेल्फ ब्लांच्ड वैरायटी कैसी है, सेल्फ ब्लांच्ड वैरायटी। सेल्फ ब्लांच्ड का मतलब होता है इसमें ब्लांचिंग नहीं करनी पड़ती, खुद ही अपनी ब्लांचिंग कर लेते। ब्लांचिंग का तात्पर्य है कि कर्ड को पत्तियों से ढक देते हैं, तो कर्ड को पत्तियों से ढकते हैं ताकि धूप में वो पिलानी पड़े, तो उस प्रोसेस को हम लोग ब्लांचिंग कहते हैं। जिस किस्म में उसकी जरूरत नहीं उसको कहते हैं सेल्फ ब्लांच। क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी ऑलरेडी पत्तियां बड़ी होती, तो वो खुद ही कर्ड को ढक लेती, तुम्हारी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पूसा दीपाली, पूसा केतकी, पूसा मेघना, पूसा कार्तिक, पूसा अर्ली सिंथेटिक, अर्ली कुंवारी, अर्ली पटना और अर्का कांति, ये सारी की सारी वेरायटी कौन सी हो गई रे, ये अगेती वाली कैटेगरी के अंदर, ये ध्यान। मध्य में सबसे अच्छी वेरायटी कौन सी है, इम्प्रूव्ड जापानीज। क्या है गाइस, मेरे साथ रिपीट करो, बोलो, इम्प्रूव्ड जापानीज। गुड। इसी तरीके से पूसा हिम ज्योति, पूसा हिम ज्योति, समझ गए, ऐसे करके। और भी है, पूसा अगहनी, पूसा अगहनी, पूसा शरद, पूसा शरद, पूसा सिंथेटिक। देखो अर्ली सिंथेटिक तो इधर आ गई, और ये सिंथेटिक जो है वो इस साइड में आ जाएगी, सिंथेटिक करके, ऐसे करके अपने को किसमें याद है। एक और है पूसा बीटा केसरी, नई वैरायटी, क्या नाम है उसका, पूसा बीटा केसरी, बीटा केसरी। क्या बात है। पूसा बीटा केसरी की ये खासियत है कि बायो फोर्टिफाइड वेरायटी, बायो फोर्टिफिकेशन के जरिए डेवलप कर रखा है। मतलब ये बायो फोर्टिफाइड का मतलब तुम्हें पता ही, बायो फोर्टिफाइड, ये बायो फोर्टिफाइड वेरायटी है। इसके अंदर हमने बीटा कैरोटीन बढ़ा रखा, क्या बढ़ा रखा है, बीटा कैरोटीन, कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, इसको इनरिच्ड कर रखा है, क्या कर रखा है,
बीटा कैरोटीन एनरिच्ड, मतलब इसमें विटामिन ए ज्यादा है। क्या ज्यादा है? विटामिन ए। ठीक है, इसको आप सर्च करोगे तो इसका थोड़ा थोड़ा रंग भी ऐसे केसर टाइप आ सकता है। सर्च करते हैं क्योंकि एक्चुअली क्या है कि ये आजकल किसमें जो है पेन ड्राइव जो है, देखते हैं कि क्या है। ठीक है, क्या सर्च करना था? पूसा बीटा, पूसा बीटा केसरी। ठीक है, तो पूसा बीटा केसरी इज ए वेराइटी ऑफ, ये देखो, तो पूसा बीटा केसरी इज ए वेराइटी ऑफ कॉलीफ्लावर डेवलप्ड। इसमें क्या क्या ज्यादा है? विटामिन बी, विटामिन ए ज्यादा है। इसका प्रीकर्सर होता है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन इसमें ज्यादा है। बायोफोर्टिफिकेशन शब्द का मतलब पहले बता चुका हूं। बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब होता है किसी पौधे के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाना, चाहे आप किसी भी तरीके से बढ़ा रहे हो, चाहे आप एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस से बढ़ा रहे हो, चाहे आप हाइब्रिडाइजेशन से बढ़ा रहे हो, चाहे आप ट्रांसजेनिक तरीके से बढ़ाओ, किसी भी प्रकार से आप अगर उसमें पोषक तत्व बढ़ा रहे हो तो उसको क्या कहते हैं? बायोफोर्टिफिकेशन। ठीक है, एक वैरायटी लास्ट और है, उसको हम लोग कहते हैं पंत सुब्रा। क्या कहते हैं? पंत सुब्रा। ये कोई खास नहीं, जो खास वैरायटी है वो कौन सी है? पूसा बीटा केसरी। पूछने के चांस बन जाते हैं देखो हल्के फुल्के से। और इधर सुपरवाइजर में आई है पूसा मेघना। इसी साल सुपरवाइजर में क्वेश्चन आ रखा है पूसा मेघना मिलान करो। 4 किस्में आई थी, पूसा मेघना, अर्का अनामिका भिंडी की किस्में, और एक थी आपकी कौन सी बताई थी ना एक वैरायटी, भीमा पर्पल, लहसुन की किस्में, भीमा पर्पल ऐसे। ठीक है, पूसा दीपाली भी तुम्हारे परीक्षा में आएगा, और पूसा केत की तो आएगी, क्योंकि पूसा चेत की किसकी है? मूली की, और पूसा केत की इसकी। ठीक है, ये पहले कई बार आ रखा है, कौन सी मध्यम समय में पकने वाली है, तो ये याद रखो। दूसरी ये भी याद रखो, कम से कम ये तो याद रखो इस। ठीक है, अब इधर कुछ कुछ स्नोबल ग्रुप पूरा पूरा आ जाएगा इधर। पूसा स्नोबल क्या आएगा इधर? ठीक है, पूसा स्नोबल शब्द आते ही आपको समझना है ये पछेता ग्रुप है। ठीक है, पूसा स्नोबल 1 2 3 4 5, या फिर पूसा स्नोबल के सीरीज पूरी K1 K2 K3 वाली वो पूरा पूरा, या कुछ ऊटी नाम की भी किस्में है, लेकिन स्नोबल ग्रुप ये पछेता है। क्या है? प्रश्न आएगा निम्न में से कौन सी फूल गोभी की पछेती किस्म? तो स्नोबल आते ही क्या करना है? पछेती करना। ठीक है, स्नोबल, स्नो का मतलब बर्फ मान लो, स्नो का मतलब क्या होता है? तो फूल गोभी की खासकर पछेती किस्मों में जो बीज बनते हैं वो ठंडे जलवायु में ही बनते हैं। तो स्नो से याद रख लेना, ठंडा, स्नो का मतलब बर्फ होता है, स्नो यानी बर्फ ही तो होता है ऐसे। यहाँ ये हिम ज्योति है, ये भी सेल्फ ब्लांच्ड। क्या है? सेल्फ ब्लांच्ड। सेल्फ ब्लांच्ड का मतलब इनकी ग्रोथ भी ठीक ठीक होती है, तो ये भी ब्लांचिंग अपने आप कर लेती है। सभी पछेती किस्में सेल्फ ब्लांच्ड होती है। फूल गोभी की सभी पछेती किस्में क्या होती है? सेल्फ ब्लास्ट होती है, क्योंकि उनमें ऑलरेडी जो है पत्तियां बड़ी ही होती है। ये भी मैं आगे आपको जो है समझाने की कोशिश करूँ। अगेती किस्मों को अंग्रेजी में बोलते हैं अर्ली। क्या कहते हैं रे? मध्यम को कहते हैं मिड, मिड टाइम मैच्योरिंग, और पछेती को कहते हैं लेट मैच्योरिंग वेराइटी। तो ये वेराइटी जैसे मैंने लिखी वैसे वैसे तुम लोग छाप लेना। अभी छापने का मतलब दिमाग याद करने की बोल रहा, अभी लिखने ही नहीं बोल रहा, अभी लिखने की कुछ नहीं बोल रहा। अब हम साथ में कुछ वैरायटी लिख रहे हैं पत्ता गोभी। पत्ता गोभी की वैरायटी भी हम अभी तुरंत प्रभाव से लिखने जा रहे हैं। पत्ता गोभी को बोलते हैं कैबेज। क्या कहते हैं? एक होती है मिनी कैबेज, ब्रुसेल्स स्प्राउट को क्या कहते हैं? मिनी कैबेज। इसमें 2 ग्रुप है देखो, एक तो है अगेती किस्म, इसमें एक तो है अगेती और एक पछेती, बस 2 ही ग्रुप है। इसमें 3 तरीके के ग्रुप है नहीं, अगेती और पछेती। ठीक है ना? अगेती किस्मों में इसमें क्या होता है कि अगेती किस्में ज्यादातर ऐसी हैं जिनमें आराम से जो है मैदानी क्षेत्रों में भी बीज बन जाते हैं। पछेती किस्मों में तो पहाड़ी क्षेत्रों में ही बीज बनते हैं, काफी जो है चिलिंग ट्रीटमेंट इनको चाहिए होता है। अब अगेती किस्में है कौन कौन सी? अगेती किस्मों की खासियत होती है कि इनका जो हेड होता है वो गोलमाल होता है। कैसा होता है? हेड होता है राउंड। कैसा होता है? मतलब इनका जो हेड होता है वो गोलमाल होता है, जबकि इनका जो हेड होता है वो फ्लेट होता है, चपटा होता है। क्या होता है? हेड होता है फ्लेट। फ्लेट यानी चपटा मान लो, फ्लेट अंग्रेजी का शब्द ही ज्यादा सही रहता है। राउंड का मतलब होता है गोल। ये बहुत जल्दी पकती है, इनको जो तैयार होने का समय है वो 60-70 दिन में तैयार। 60-70 दिन में क्या हो जाती है? रेडी टू हार्वेस्ट।
इनको ज्यादा लगता है 110 से 120 दिन, 110 से 120 दिन या 100 से 110 120 ऐसे, मतलब इनको ज्यादा टाइम लगता है। तो ये दो ग्रुप हमने यहाँ पर लिखे, अगेती पछेती। बड़े एग्जाम में प्रश्न भी आ रखा है कि पछेती किस्मों की क्या खासियत है। तो पछेती किस्मों का हेड कैसा होता है, चपटा होता है, फ्लैट, मतलब हल्का सा, जैसे कि ये है, ये क्या है, ये लगभग गोलमाल है, ये हल्का सा जो है इस तरीके से, ये चपटा, ठीक है। इसका जो हेड होता है वो कैसा होता है, थोड़ा सा फ्लैट होता है। अब वैरायटी कितनी बड़ी है भैया, डबल एओ में यहां से भर भर के क्वेश्चन आ रखा है। हर एक पेपर में इसकी पत्ता गोभी की किस्में या फूल गोभी की किस्में तुम्हें देखने को मिल जाएगी। देखो कौन कौन से रिपीट करना, लोग गोल्डन एकड़, गोल्डन एकड़, प्राइड ऑफ इंडिया, प्राइड ऑफ इंडिया, समझे बच्चे लोग। एक है कोपेनहेगन मार्केट, कोपेनहेगन, कोपेनहेगन मार्केट, ये किस्में इसी की, इसमें से जो ज्यादातर आती है ऊपर वाली दो ही किस्में आती है। अब तक डबल एओ में आए हुए जो क्वेश्चन है ये दोनों किस्में, तुम जाके देख लेना पेपर, जो 2-4 बार के पेपर देख लेना तो तुम्हें ये दोनों किस्में मिल जाएगी, गोल्डन एकड़ और प्राइड ऑफ इंडिया, ठीक है। एक वैरायटी और है सितंबर, क्या है, सितंबर वैरायटी, जो कि जर्मनी से इंट्रोड्यूस हुई। सितंबर भी है, अगस्त भी एक वैरायटी इसकी ये जर्मनी से इंट्रोड्यूस्ड है, कहां से है, इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम जर्मनी, ठीक है, मेड इन जर्मनी। जर्मनी एक देश है यूरोप में, और जर्मनी का लेवल, जर्मनी जो कंट्री है उसका बहुत लेवल है हाई। वो तो युद्ध हुआ था बाद में, द्वितीय युद्ध में जर्मनी टूट के दो अलग अलग भागों में, जर्मनी ब्रेक डाउन हो गया। बाकी पहले अमेरिका और जहां पे हम अभी रशिया की बात करते हैं उससे पहले जर्मनी का लेवल था, जर्मनी का अब भी लेवल है। तो जर्मनी की कोई कार आती, जैसे कंपनी की कोई कार आ रही है, ऐसे कार लेवल अलग ही होता, मतलब बहुत ही गहरी जड़ें इस देश, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ की इकोनॉमी वगैरह हर तरीके से। तो जो अभी बात चल रही है कि जो यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के जो स्थायी सदस्य हैं, जो वहां की सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य अभी हैं, और कुछ स्थायी सदस्य बढ़ने की ओर में। पहले नंबर के ऊपर है भारत, दूसरे नंबर पर ब्राजील, तीसरे नंबर पर है जर्मनी। इनको भी आने, जापान को भी उसमें कर सकते हैं एंट्री। तो 3-4 स्थायी सदस्य और बढ़ा। स्थायी सदस्य जो होते हैं उनका वीटो पावर होता है उनके पास, मतलब वो किसी भी काम में टांग अड़ा सकते। जैसे कोई काम है कि इस बिल को पास करना, इस बिल को पास करना है, तो 4 देशों ने वोट डाल दिए, ठीक है, तो एक देश ही उसमें मना कर दिया तो वो काम अटक जाता है, ये उसमें नियम है। तो हम क्या कई बार क्या करते हैं, जैसे हमारे चीन, अपने चीन है और चीन एक स्थायी सदस्य उसका, तो पाकिस्तान का कुछ आतंकवादी संगठन जैसे जैश ए मोहम्मद है या और कुछ आतंकवादी संगठन, हम वहां जाके कहते हैं यूएन में हर बार कि ये आतंकवादी संगठन है, इसको दुनिया भर में बैन करो, ठीक है। तो सारे देश उसके समर्थन में वोट देते हैं, अमेरिका देता है, रशिया देता है, फ्रांस देता है, ब्रिटेन देता है, ये 4 तो ही। लेकिन चाइना क्या करता है, क्या है ये आतंकवादी, कुछ नहीं है, सही है ये तो ऐसा क्या, फिर वो क्या होता है, फिर वो बिल अटक जाता है। तो हम ऐसा भारत नहीं कर पाता ऐसे है, भारत थोड़ी है, भारत नहीं है, तभी तो कह रहा हूँ भारत का अब आना चाहिए, उसका सब समर्थन करते हैं। अभी एलन मस्क ने कहा कि भारत उस परिषद में क्यों नहीं है, भारत को होना चाहिए, दुनिया की सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या उधर है, दूसरा जो है इकोनॉमी भी टॉप 5 के अंदर इकोनॉमी में भी अपन है, तो सब तरीके से ठीक है। मतलब अब हालांकि सुधार की बहुत जरूरत है ये दिखती बात वो, हाँ, लेकिन फिर भी भाई घर की बात तो घर में रहनी चाहिए, वो तो एक अलग मैटर। चलो अब एक वैरायटी है पूसा अगेती, क्या है, पूसा अगेती वैरायटी है, और एक है पूसा संबंध, एक वैरायटी है गाइस पूसा संबंध। ये दोनों भी इसकी बहुत फेमस वैरायटीज है। ये इसकी फर्स्ट उष्णीय किस्म, ये इसकी है फर्स्ट ट्रॉपिकल वैरायटी, फर्स्ट ट्रॉपिकल वैरायटी है, ध्यान रखना। और इसमें मतलब ये गर्म जलवायु में अधिक तापमान को सहन करने वाली किस्म। अब प्रश्न आएगा कि किसमें बीज बनेंगे मैदानी क्षेत्रों में, तो सबसे पहले किसमें बनेंगे, इसमें सबसे बढ़िया जो किस्म है वो है पूसा अगेती। तो कौन सी वैरायटी अधिक तापमान को सहन करने वालों में से है, तो पूसा अगेती है, ये ध्यान रखना। पूसा संबंध इसकी फर्स्ट सिंथेटिक वैरायटी, फर्स्ट सिंथेटिक वैरायटी, सिंथेटिक वैरायटी।
सिंथेटिक वेराइटी आप लोग पढ़ते हो, सिंथेटिक वेराइटी एंड कंपोजिट वेराइटी, उसमें ब्रीडिंग में पढ़ते हो सिंथेटिक वेराइटी और कंपोजिट वेराइटी। तो वो सिंथेटिक तरीके से इसको डेवलप किया, वो आपको वहीं पे पता चलेगा सिंथेटिक इसको कहते हैं। उसमें कई चीजें होती, जैसे जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी तुम पढ़ते हो। जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी क्या होती है, कौन बताएगा? जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी होती है ना, उसमें तुम लोग पढ़ते हो, लेकिन कोई बात नहीं, वो ब्रीडिंग में पढ़ना पड़ता है उसको, ठीक है। जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी, तो वो फिर सिंथेटिक वेराइटी और कंपोजिट वेराइटी में वो चीजें काम है। ब्रीडिंग के कई तरीके हैं, सब एक जैसे, ब्रीडिंग के सब तरीके एक जैसे। सिलेक्शन, सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन, मास सिलेक्शन, पेडिग्री मेथड है, बल्क मेथड है, जितने भी मेथड है सब में एक ही जैसे बाजे बस। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहता है, कभी वो दूर नहीं होता। मैं तुम्हारा कंफ्यूजन दूर कर देता, लेकिन मेरे को भी ब्रीडिंग नहीं आती। सही भाई, मैंने नहीं पढ़ी इतने अच्छे से, तो मैं तुम्हें उस वे में नहीं बता सकता जिसमें तुम्हारे क्लियर हो। अगर मेरे होता ब्रीडिंग तो मैं तुम्हें क्या पता समझा रहा होता, लेकिन वो तो कल्पना की बात होगी। अब चलिए आगे, एक वैरायटी है पूसा ड्रम हेड। क्या है? पूसा ड्रम हेड, ये इसकी वैरायटी है। और एक है लेट लार्ज ड्रम हेड, लेट लार्ज ड्रम हेड, लेट लार्ज ड्रम हेड। एक तुम्हारी फेवरेट वैरायटी पूसा मुक्ता। पूसा मुक्ता के बारे में जो पॉइंट है वो पहले बता चुका हूं। पूसा मुक्ता बार बार आई भी, किसमें क्या खासियत है इसकी? किसकी रेजिस्टेंट है? ब्लैक रोट रेजिस्टेंट है। कैसी है रे? ब्लैक रोट रेजिस्टेंट, यानी ये बैक्टीरियल जो बीमारी होती है। फर्स्ट वाली जो है ब्लैक लेग रेजिस्टेंट, ब्लैक लेग रेजिस्टेंट, तो ये ब्लैक लेग रेजिस्टेंट है, ब्लैक रोट रेजिस्टेंट। दोनों चीजें पूछी जाती है परीक्षा के अंदर, ये भी पूछते हैं, ये भी पूछेंगे, ये इधर वाली तो पूछेंगे। ये देखो बहुत खास किस्म है। जैसे प्रश्न आएगा कि भाई कौन सी किस्में ऐसी हैं या कौन सी किस्म ऐसी है जो ट्रॉपिकल या गर्म जलवायु में भी बीज उत्पादन करती है, तो वो मुख्य रूप से कौन सी है? पूसा अगेती, क्योंकि इसको गर्म जो है माहौल चाहिए। बोलो गोल्डन एकड़, प्राइड ऑफ इंडिया, कोपेनहेगन मार्केट, सितंबर, पूसा अगेती, पूसा संबंध, लेट के अंदर पूसा ड्रम हेड, लेट लार्ज ड्रम हेड, पूसा मुक्ता। कुछ इसमें इंपोर्टेंट क्रियाएं पढ़ेंगे, ठीक है। इंपोर्टेंट प्रैक्टिसेस, इंपोर्टेंट प्रैक्टिसेस का मतलब होता है महत्वपूर्ण क्रियाएं। एक तो है ब्लांचिंग, क्या है गाइस? ब्लांचिंग। और एक है स्कूपिंग, क्या है? SCOOPING, स्कूपिंग। दोनों क्रियाओं के बारे में आपने ऑलरेडी सुन रखा है, मैं तुम्हें हल्का सा बता रहा हूं, ध्यान से सुने। ये जैसे कि अपने पास में है फूल गोभी का फूल, जिसको कर्ड कहते हैं, ठीक है। तो कर्ड जो होता है उसके ऊपर अगर सूर्य की किरणें डायरेक्ट आती है तो यहाँ कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है इसके अंदर, और ये फूल कैसा हो जाता है? पीला पीला सा हो जाता है। जब फूल पीला हो जाता है तो इसकी मार्केट वैल्यू घट जाती है, ठीक है। अलग तरीके से पीला होता है, वो देख के पता चल जाता है। पूसा बीटा केसरी का तो ऑलरेडी पीला, क्योंकि उसको वो तो पता, फ्रेशनेस का पता तो वैसे चलता है। आप मार्केट में कोई भी चीज खरीदने जाते हो तो वो जो नेचुरली फ्रेश है उसका पता चल जाएगा आपको। तो ये इस तरीके से क्या है कि पीला पीला सा हो जाता है। इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी जो पत्तियां होती है उन्हीं पत्तियों को इस तरीके से करके उसके ऊपर रबर बैंड बांध देते हैं, जैसे लड़कियां चोटी ऊपर करके रबर बांध देती है, सेम वही प्रोसेस, ठीक है। तो ये इस तरीके से बाल ऊंचे करो और इनको इनको पत्तियों को करो, उसके ऊपर जो है वो रबर बैंड, सेम वही रबर बैंड, रबर कोई भी होती है उसको वहां पर बांध दो। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन? ब्लांचिंग कहते हैं। मैं लाइन बोलूंगा इसमें, वो आप लोग लिखना। फिर यहाँ देखो स्कूपिंग। स्कूपिंग में क्या होता है? ये बीज उत्पादन के दौरान की जाने वाली क्रिया है। ये इसमें क्या होता है, जैसे ये फूल होता है, ठीक है, ये फूल गोभी का फूल है। फूल गोभी में बीज उत्पादन में अलग अलग तरीके हैं, अपन उस पर अभी डिस्कस कर नहीं रहे। एक तो होता है कर्ड टू सीड मेथड, एक और सीड टू सीड मेथड। अब इसके अंदर क्या है कि कर्ड को क्या करते हैं कि बीच में से काट देते हैं, कर्ड को तोड़ देते हैं, क्योंकि जब अपने को बीज उत्पादन करना रहता है तो ये द्विवर्षीय सब्जी एक तरीके से, तो एक सीजन में कर्ड बनता है, कर्ड को अपना कोई काम ही नहीं, तो फिर क्या होता है कर्ड को बीच में से थोड़ा सा हम लोग हटा देते हैं ताकि इसमें से फूलों की कलिका निकले आराम से। फूलों की कलिका निकलती, फूल आते हैं और उसके अंदर क्या बनते हैं? फिर बीज बनते हैं। तो ये तो ऐसी क्रिया है ब्लांचिंग, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, फूल गोभी के फूल को सूर्य की किरणों से पीला पड़ने से बचाने के लिए उसको पत्तियों से ढक देना, क्या कहलाता है? ब्लांचिंग।
फूल गोभी के केंद्रीय भाग को, सेंट्रल पोर्शन को रिमूव करना, ताकि उसकी जो फूलों की जो कलिका है वो आराम से निकल सके। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्कूपिंग कहते हैं। अब ये जो ब्लांचिंग की क्रिया दोनों ही फूल गोभी में की जा रही, दोनों क्रियाएं किसमें की जाती हैं? दोनों ही फूल गोभी में है, ये आप लोग ध्यान रखना। फूल गोभी मतलब कॉलीफ्लावर, ये फूल गोभी है और ये भी क्या है? फूल गोभी में ही करते हैं। ये ब्लांचिंग की जो क्रिया है, ये ब्लांचिंग की क्रिया, एक तो ये ब्लांचिंग की क्रिया इस पूसा दीपाली में नहीं करनी पड़ती, इसकी पत्तियां ऑलरेडी बड़ी होती। एक पूसा हिमज्योति में नहीं करनी पड़ती, एक किसी भी पछेती किस्म में नहीं करनी पड़ती। ये मैं लाइन आपको बोल करके लिखा दूंगा। तो अभी हम एक बार ये मोटा मोटा लिखेंगे, फिर हम और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, देखो बीज उत्पादन, सीड प्रोडक्शन। ओके, इज इट विजिबल? दिख रहा है गाइस? देखते हैं कौन जल्दी लिखता सबसे। बीज उत्पादन में मैंने कहा, बीज उत्पादन इनमें होता है ठंडे माहौल में, पहाड़ी क्षेत्रों में बीज उत्पादन होता है। ठीक है, तो अगेती किसमें होती है? तो उनमें क्या होता है, कई बार जो गर्म जलवायु वाली, उनमें यहाँ पर हो सकता है उत्पादन। जैसे कि उदाहरण के लिए पूसा अगेती है, हो गया? चलो आगे बढ़ो। इन दोनों की सेम है, मूली की और गोभी वर्ग। गाजर की अलग है, देखो गाजर की भी लिख लो, नहीं लगे हाथ, लगे हाथ, गाजर भी लिखो। गाजर, गाजर की पृथक्करण दूरी लगे हाथ, देखो फॉर्मूला बना हुआ आपने ऑलरेडी, अपने ऑलरेडी ये सेट हो रखा है। इसी तरीके से तुम लिखो, इसमें 1800, ठीक है, 1800। और भी लिखो एक आधी चीज, ठीक है। इधर लिखो कुकुरबिट्स, कुकुरबिट्स, बेटा लिखो कुकुरबिट्स, कुकुरबिट्स एंड कुकुरबिट्स व प्याज, कुकुरबिट्स व प्याज में लिखो 1500, 1500। ओके, शाबाश, ऐसे लिखो 1000 यानी 1500। ये मैं पृथक्करण दूरी लिखा रहा हूं अपने। एक बार दिन बात चल भी रही थी कि एक दिन लिखेंगे अपन लास्ट में, तो वो आज सही देखो मौका भी है, दस्तूर भी है, सब ठीक है, इसलिए तुम लोग जो है इसको लिख के डालो। फिर और भी लिखो आप लोग, इसको कंटिन्यू करते जाओ इस टेबल को, ठीक है, सही रहेगा। आज ये और कभी लिखेंगे बाद में, अब कुछ नहीं लिखेंगे, आज लिख रहे जो लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें लिखो, शाबाश, इसमें लिखोगे आप लोग सबसे पहले बैंगन। बैंगन में लिखो, अब पृथक्करण दूरी लिखेंगे, आइसोलेशन डिस्टेंस विल बी 200, 100, 200 और 100 मीटर, ठीक है, 200 और 100, बैंगन में लिखेंगे 200, 100। फिर आपको लिखना है गाइस भिंडी, भिंडी, मिर्च, भिंडी, मिर्च और शिमला मिर्च, भिंडी, मिर्च, क्या हुआ, गलत बोला मैंने? अच्छा, मैंने कुछ ऐसे अलग तरीके से बोला था, ऐसा क्या? मुझे पता ही नहीं था मैंने ऐसा बोला था, मैंने पता नहीं ऐसे फ्लो फ्लॉप बोल। तो भिंडी, मिर्च एंड शिमला मिर्च, इसमें है आपका 400, 200, 400, 200 मीटर, ठीक है, शाबाश, सही लिख रहा हो तुम लोग, 400, 200। ये जो क्रॉप है, ये वाली, ये बहुधा पर परागित है, बहुधा, बहुधा पर परागित, बहुधा पर परागण होता है इनमें, बहुधा ऑफन क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। ऊपर वाली जो फसलें आप लोगों ने लिखी है प्यारे बच्चों, इनके अंदर आप लोगों ने जो लिखा है, इधर देखो, ये इसके अंदर ये है आपकी पर परागण वाली फसलें, ये सभी क्या है, पर परागण। ऊपर जो भी लिखा है सारी पर परागण है। और ये वाली जो देख रहे हो बैंगन और ये आपकी बहुधा पर परागित फसलें, ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स, ठीक है, शाबाश।
इस तरीके से आपको बढ़िया से लिखना है और ये याद करना, इसको लगाना आपको अति महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो पृथक्करण दूरी है ये है मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से प्रश्न आने के 100% चांस, ठीक है। आइसोलेशन डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लिखते हैं, टमाटर की भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो परपरागित फसलें हैं। इसमें आप लोग क्या करोगे, तो ये यहां से कोल क्रॉप्स, रेडिश, और इसमें एक क्रॉप और लिखो आप लोग, यहाँ एक यहाँ पे प्लांट और लिख सकते हैं जिसे हम लोग कहते हैं पालक वगैरह, स्पिनच का पूरा ग्रुप पालक। उसमें भी दूरी वो सेम ऑलरेडी रिटर्न ले, आपकी 600,000 वो उस पर पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। ये अपने को लिखनी। अब इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ये यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होगी, ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड भी होगी। अब हम पढ़ेंगे सेल्फ पॉलिनेटेड, स्वपरागण वाली भी 2-4 क्रॉप है, उनका भी हम साथ में लिख रहे हैं, ठीक है। शाबाश। किसके छूट रहा है ये मैटर अभी तक? 10 सेकेंड और लिख, ठीक है। ये याद रखना ही रखना। चलो नेक्स्ट, हो गया यहां तक? शाबाश। अब लिखो इसमें, नहीं इससे पहले लिखो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप कौन कौन सी है, तो ऐसे लिखो सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन में बेटा क्या लिखोगे आप लोग? सबसे पहले लिखो टमाटर यानी टोमेटो, टोमेटो एंड लेट्यूस, टोमेटो एंड लेट्यूस, टोमेटो एंड लेट्यूस। इसकी डिस्टेंस लिखनी है आपको 50 एंड 25 मीटर, यानी 50 और 25 मीटर। फिर जितने भी बीन्स होती, बीन्स, यू नो बीन्स, अभी मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। सबसे पहले है मटर, जो लेग्यूम क्रॉप है, पी, डोलिकस बीन, डोलिकस बीन, डोलिकस बीन, फ्रेंच बीन, फ्रेंच बीन, और इसके अलावा और भी जो ब्रोड बीन वगैरह है, ब्रोड बीन, ब्रोड बीन, ये इनके अंदर विंग्ड बीन वगैरह, ये ज्यादा लिख रहा हूं कोई दिक्कत नहीं इससे, विंग्ड बीन। ये जितनी भी बीन वगैरह है इनकी जो दूरी है वो पृथक्करण दूरी है 10-5, ठीक है, 10 और 5 मीटर, ये अपने को याद रखना है। फ्रेंच बीन की एक किस्म बताओ कौन सी, देखिए कौन बताएगा? अगर ये क्वेश्चन तुम बता देते हो इसका मतलब तुम्हारा लेवल है। फ्रेंच बीन की वैरायटी है प्रिंसेस, प्रिंसेस वैरायटी, तुम्हें याद है? एक वैरायटी है प्रिंसेस। प्रिंसेस वैरायटी की क्या खासियत है? ब्रीडिंग के अंदर जो प्योर लाइन सिलेक्शन की सबसे पहले खोज करी गई थी, किसके द्वारा? जॉनसन के द्वारा। वो जॉनसन ने किसमें करी थी? फ्रेंच बीन की वैरायटी है प्रिंसेस, ठीक है। तो प्योर लाइन सिलेक्शन, प्योर लाइन, प्योर लाइन सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन जो है जॉनसन, ठीक है, जोहानसन, जोहानसन द्वारा। ये भी देखो कितने तुम्हारे काम की चीज होगी, तुम जिंदगी में याद रखो, है। ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारे ब्रीडिंग वाले में, आएगा नहीं आएगा? तो फिर चलो आगे बढ़ो। फ्रेंच बीन का नाम तुम बताओ, देखिए किसको आता है? फ्रेंच बीन को क्या कहते हैं? फेजुलस वल्गैरिस, फेजुलस वल्गैरिस। चलो यहां तक डन सबके? एक लहसुन और लिख लो भाई, इधर और लिखो, लहसुन को बोलते हैं गार्लिक, गार्लिक में लिखो 10-5, ठीक है, 10:5। पृथक्करण दूरी आज सही मौके पे याद आ गया तो ठीक रहा, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना। जूम करें, ये ले भाई, ये तो एक्स्ट्रा लिखा है मैंने फ्रेंच बीन वाला, ठीक है। बाकी ये स्वपरागित फसलें जितनी भी बोर्ड पर लिखी हुई है ये सभी क्रॉप है स्वपरागण। ये दूरी अलग, ये वाली, और ये गार्लिक यानी लहसुन। कई किताबों में लहसुन में 5-5 ही दे रखे, कई किताबों के अंदर लहसुन में 5-5 दे रखे, 5-5। तो अब ये टमाटर की भी दूरी आ सकती है, इनकी भी आ सकती है। मुख्य मुख्य फसलों की हमने लिख लिया, अब बस इतनी का अगर ये याद हो जाती तो गंगा नहाए तुम, इससे ज्यादा नहीं याद हो सकती। हर चीज को याद होती क्या आम आदमी को? हर चीज याद हो सकती? हर चीज नहीं हो सकती। तो अब भी इधर देखो वापस बेक, गोभी वर्गीय सब्जियों की और मूली की कितनी है?
अभी ये प्री पीजी में क्वेश्चन है, प्री पीजी हॉर्टिकल्चर में कितनी दूरी होती है फाउंडेशन सीड के लिए, तो 1.5 किलोमीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर, देखो ना 1.6, इसका मतलब। गाजर में कितनी है 1800, कुकुरबिटेसी कुल में और प्याज में कितनी है तो 1500, बैंगन में कितनी है 200 है, भिंडी मिर्च शिमला मिर्च में कितनी है 400 200 है, ऐसे करके। और टमाटर के अंदर कितनी है 50 25 है, मटर के अंदर खासकर कितनी है 10 5 है, और ये इससे सही नहीं सब। पालक कितना रहता है, इतना रहता पालक, पालक इतना रहता है, ठीक है। गोभी कोई बबूल जैसे रहती भाई, एक्चुअली क्या ये परपरागित फसलें हैं, इनमें क्या परागकण कहीं दूर तक जा सकते हैं। एक्चुअली क्या है, पालक के अंदर क्या होता है परागण हवा से होता है। पालक जो है एनिमोफिलस प्लांट है, इसमें हवा से क्या परागकण दूर तक भी जा सकते हैं, तो ऐसे में क्या है कि दिक्कत रहती है, ठीक है। तो इसमें प्लांट का कोई छोटे बड़े से कोई लॉजिक नहीं है। अब लिखो फूल गोभी किस, तुरंत लिख दो। कोई नहीं, फटाफट लिख लो, ये नेक्स्ट कर दिया देखो, लिख लिया, नेक्स्ट कर दिया देखो, लिखो फटाफट। कैसे
जबकि मेहनत करते हैं तो। इस बार भी पेपर हमेशा बनाता हूँ मैं बैठ के, अभी और बनाऊंगा आज, देखो तुम्हारे हवा ही नहीं लगती। मतलब अच्छा आएगा, मजा आएगा। हवा का मतलब यूं कि मजा आए, पढ़ यूं लगता है कि भी पढ़ के आए तो उस लेवल के प्रश्न भी आए यूं, नहीं तो क्या है फिर वो पूरा पढ़ाने के बाद टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो तुम वो ऐसे पढ़ने की क्या जरूरत है। तो क्वेश्चन उसमें से अगर 20 क्वेश्चन आए तो 15 क्वेश्चन आएंगे ठीक ठीक, और 5 क्वेश्चन आएंगे मीडियम, ठीक है। तुम 10-12 तो हर कोई कर लोगे, और फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ेगा, वो करते करते ऐसे जो ठीक पढ़ के आएगा उसके नंबर आएंगे पूरे में से पूरे। चलो आगे बढ़ो। हैं पेपर क्यों कर कौन जाएगा अब क्या काम, तुम नहीं आओगे? तुम्हारा एक से तो पेपर पेपर सबको देना चाहिए, देखो पेपर नहीं दिया तो फिर देख लेना, पापी के अलावा है, पेपर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्या पेपर बनाऊंगा मैं भी, काफी मेहनत लगती है उसमें। चलो आगे बढ़ो। ओएमआर का भी बोलेंगे उनको, तुम्हें अब बोल दिया ना, नहीं नहीं ऐसे गलती नहीं होती, देखो अब वो तो तुम्हारी गलती थी, अब तुमने बताया उसके अनुसार। बाकी ओएमआर में अब आजकल गलतियां नहीं होती, कम हो गई है, नहीं तो लॉन्ग ईयर के इतने हमारा होता है काम, लेट आता तो वो तुम्हारी गलती, तुम्हें टाइम पे आना चाहिए। ये कह रहा 150 की बोला, आगे से ध्यान रखें। तुम्हें बड़ा पता है इस चीज है, चुपचाप लिखो ये। तुम तो हो, ऐसा है ओएमआर के साथ ऐसे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी ज्यादा बात मत करो, तुम्हारा काम से मतलब रखो, फटाफट उतारो इसको, 2 लाइनें लिखा रहा हूं उसके बाद। हरकतें अपनी ऐसी, फिर अपन उसको कोचिंग पे लगा रहे हैं आरोप हैं, हरकतें ऐसी है तुम्हें, गलती कोचिंग वालों की नहीं है, देखो उसमें नहीं मान सकते, नहीं समस्या का समाधान। अब तुम्हें सब बोल दिया, फिर तुम गलत भरे, तुम उसमें जो अब तुम कह रहे हो वैसे उसके साथ जो है मैनिपुलेटिंग कर रहे हो, टेम्परिंग करना कहते हैं उसको, टेम्परिंग है ना, टेम्परिंग। जैसे कई बार क्या होता है, जो क्रिकेट खेलते हैं तब भी उस बॉल के साथ वो टेम्परिंग करते हैं, उसको कहते हैं टेम्परिंग, ये गलत है, मतलब अपराध है टेम्परिंग करने से। हाँ, फिर वो क्रिकेट में भी क्या टेम्परिंग, वो बॉल को क्या रगड़ रगड़ के क्या करते हैं, बॉल को एक तरीके से रफ बनाने की कोशिश करते हैं, फिर वो क्या स्विंग ज्यादा होती है, वो इन स्विंग आउट स्विंग बढ़िया होती है, इस पे फिर बैन लग। प्राउड ऑफ इंडिया, इंडिया किसने लिखा है, इंडिया नहीं है, इंडिया लिखो इसको, मैं बोलता हूँ उस पर ध्यान रखो, लिखा कुछ नहीं, प्राइड ऑफ इंडिया, ठीक है, प्राइड ऑफ इंडिया, प्राइड ऑफ इंडिया, ये अच्छी अच्छी किस्में देखो सब बढ़िया एकदम, वुडन एकर एंड प्राइड ऑफ इंडिया एटसेट्रा। Okay guys,
कुछ नई किस्में भी देखनी और है ना, देखे हुए लास्ट में और समय मिलेगा उस समय क्या करेंगे, कुछ नई किस्में लिखाएंगे और जो भी रिसेंट साल भर में विकसित हुई कहीं कहीं से वो भी लिखेंगे अपन लास्ट में। और वैसे तो मैं लिखा रहा हूँ साथ में, लेकिन फिर भी जो है अब किसमें क्या है कि कोई जैसे आई अपना इंस्टीट्यूट है CIAH बीकानेर, वहां से भी कई किस्में निकली, तो वो मैंने लिखा ही है वैसे तो, लेकिन फिर भी जैसे कोई ग्वार की किस्म निकली, ग्वार की, जैसे ग्वार फली की कोई किस्म निकली, ऐसे कुछ किस्में हैं, तो वो क्या कि अपने यहाँ वाले प्रश्न आ जावे कभी भी ऐसे। बाकी तो खूब निकलती। अर्का सीरीज की किस्में इतनी सारी की याद ही नहीं होती। अर्का सीरीज की टमाटर की और नई किस्में आ गई है। काशी वाला इंस्टीट्यूट यही करता है, सब्जी अनुसंधान जो केंद्र, वो काशी नाम की किस्में 50 किस्में उसकी काशी नाम की, और वो किसको तो याद करें किसको नहीं करें, कंफ्यूजन रहता है। और फिर उसकी कोई खास विशेषता भी नहीं होती, और फिर वो एग्जाम में आ जाती है तो फिर वो छोड़ नहीं देती है कि नहीं, तो और कोई तोड़ नहीं रहता ऐसा नहीं। चलो आगे, ये क्वेश्चन आएगा पूसा अगेती किस्म का, कि कौन सी किस्म के अंदर जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर भी सीड उत्पादन हो सकता है। पूसा अगेती अधिक तापमान को सहन करने वाली कौन सी है, तो पूसा अगेती, ये क्वेश्चन आ रखा पहले, ठीक है, ध्यान रखना। चले आगे एवरीवन, अब भी किसी का छूट रहा, 10 सेकंड में और लिख लो। ये वेराइटी पहले डब्ल्यू में आ रही, पूसा मुक्त है, ये मैंने पहले ही बताया था तुम्हें। ये पेपर डब्ल्यू का पेपर देखते रहना, डब्ल्यू और एओ दोनों का पेपर देखते रहे, डब्ल्यू के पुराने और एओ के पुराने पेपर मैक्सिमम तो यही है, डब्ल्यू और एओ के, ताकि आइडिया रहे तुम्हें। हालांकि ऐसा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वाह। अब लिखो महत्वपूर्ण क्रियाएं, महत्वपूर्ण क्रियाओं में दोनों लिखो, पहले लिखो ब्लांचिंग एंड देन राइट स्कूपिंग। ब्लांचिंग एंड स्कूपिंग, ब्लांचिंग में लिखनी लाइन, ब्लांचिंग में लिखिए, ब्लांचिंग में लिखना है गाइस, फूल गोभी के कर्ड को, फूल गोभी के कर्ड को धूप से, फूल गोभी के कर्ड को धूप से पीला होने से बचाने के लिए, फूल गोभी के कर्ड को धूप से पीला होने से बचाने के लिए पत्तियों से ढक दिया जाता है। फूल गोभी के कर्ड को धूप से पीला होने से बचाने के लिए पत्तियों से ढक दिया जाता है, इसे ब्लांचिंग कहते हैं। इसे नहीं लिखोगे तो चले, इसे ब्लांचिंग कहते हैं, जरूरत नहीं। फिर लिखो स्कूपिंग, स्कूपिंग में लिखिए हिंदी में लिखो, फूल गोभी के केंद्रीय भाग को हटाना, फूल गोभी के केंद्रीय भाग यानी सेंट्रल पोर्शन को हटाना, रिमूवल ऑफ सेंट्रल पोर्शन ऑफ कर्ड, या कर्ड के केंद्रीय भाग को हटाना, ताकि ताकि पुष्पकलिका आसानी से निकल सके, ताकि पुष्पकलिका यानी फ्लावर स्टॉक आसानी से निकल सके। फूल गोभी या कर्ड के केंद्रीय भाग को हटाना ताकि पुष्पकलिका आसानी से निकल सके, रिमूवल ऑफ सेंट्रल पोर्शन ऑफ कर्ड फॉर इजी इनिशिएशन ऑफ फ्लावर स्टॉक। तो फ्लावर स्टॉक आराम से, अब नीचे और लाइन लिखनी, नोट करके लिखो, फूल गोभी की, लिखिए बच्चों, फूल गोभी की पछेती किस्मों को, फूल गोभी की पछेती किस्मों को ब्लांचिंग की आवश्यकता नहीं होती। फूल गोभी की पछेती किस्मों को ब्लांचिंग की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो सेल्फ ब्लांचिंग होती, क्योंकि वो सेल्फ ब्लांचिंग या फिर क्योंकि वो सेल्फ ब्लांच्ड प्रकृति की होती, क्योंकि वो सेल्फ ब्लांच्ड प्रकृति की होती, ऐसे लिख दो। फूल गोभी की पछेती किस्मों को ब्लांचिंग की आवश्यकता नहीं होती,
क्योंकि वो सेल्फ ब्लांच्ड प्रकृति की होती, क्योंकि वो अपनी ब्लांचिंग खुद करती, मतलब उनकी पत्तियां ऑलरेडी इतनी बड़ी रहती, गोभी का फूल ढूंढना पड़ता अंदर, मतलब इतनी पत्तियां बड़ी रहे, वो सेल्फ ब्लांचिंग खुद ही कर रही। ठीक है, समझ में आ रही कहानी? सेल्फ ब्लांच्ड प्रकृति की होती, बिकॉज दे आर सेल्फ ब्लांच्ड इन नेचर है। तो क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक? आज हमने बहुत कुछ सीखा। आपको प्रश्न आएगा कि भाई जो प्योर लाइन सिलेक्शन है, प्योर लाइन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्योर शुद्ध वंश क्रम की जो सबसे पहले बताया था सिद्धांत जॉनसन ने, ये उन्होंने कौन सी किस्म के ऊपर, फ्रेंच बीन की किस्म का नाम क्या है? प्रिंसेस। क्या है रे? प्रिंसेस। ऐसे करके तो बिल्कुल बढ़िया से खूब पढ़ो, आगे बढ़ो और इसको करो सेव। ओके गाइस।